ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मात्र एक चावल का दाना रख देना आपकी जो भी कामना होगी, विश होगी, इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, परिवार में बीमारियां बहुत ज्यादा हो रखी है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी धन व्यापार की समस्या को हल करेगा, बीमारी की खत्म करेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी जल्दी से जल्दी पूरी जरूर होगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। देखिए, पहला वाला जो उपाय है, अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है ना, कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही है, काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, छोटा सा उपाय आपको करना होगा। मात्र आपको एक चावल के दाने से करना होगा। ध्यान से देखना, आपको मात्र एक चावल का दाना चाहिए। ध्यान रखना, वो चावल का दाना जो है कहीं से भी खंडित ना हो, है ना, टूटा हुआ ना हो, ये चीज ध्यान रखना। गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था, आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन किया ना किया, आपने अनुष्ठान किया ना किया, लेकिन इस उपाय को कर लेना, आपको महादेव फल जरूर प्रदान करेगा, आपकी कामना जो है वो जरूर पूरी होगी। एक चावल का दाना अक्षत ले लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ आपको लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी टूटी फूटी बेकार ना हो। अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी धो करके काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ले लेना। उसी के साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन या फिर पीला चंदन, जो भी आपको मिल जाए वो वाला चंदन। ठीक है, ध्यान रखना, गुरुदेव ने इसके लिए मना किया है। हमेशा कहते हैं कि मुठिया लो चंदन की, उसे घिस करके उसे काम में लो, पाउडर फॉर्म में मत लिया करो। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। देखिए, इसको करने का एक तरीका है। गुरुदेव ने जो इसके लिए तिथि बताई है, कोई सी भी जो खास तिथि आ जाए, जैसे एकादशी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या, है ना, इस तरीके से कुछ भी ऐसी, या पूर्णिमा, इस तरीके का दिन आ जाए तो उस दिन इस उपाय को करना। अगर आप इन दिनों में उपाय ना कर पाओ तो सावन के जो महीने आ रहे हैं, किसी भी दिन आप इस वाले उपाय को कर लेना, क्योंकि सावन के सारे दिन महादेव जी के दिन होते हैं। उस दिन आप इस उपाय को कर लेना। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। आपने जो एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र पर आपको यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर तीनों पत्तियों पर जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस पर एक एक बिंदी चंदन की लगा देनी होगी। जो भी आपने चंदन लिया है वो लगा देनी होगी। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इसी वाली बेल पत्र पर आपको एक चावल का दाना रख देना है। जैसे कि ये चावल का दाना हो गया ना, ये चावल का दाना आपको इसी के ऊपर रख देना है और ऐसा का ऐसा ही आपको समर्पित कर देना होगा, अपनी कामना कहते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर। ध्यान देना, जब भी आप समर्पित करें, आपका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अपनी कामना कह करके यहाँ पर रख देना, बस रख देना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित कर देना, कुंडकेश्वर महादेव जी के नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, चाहे आप व्रत करो मत करो, उद्यापन करो मत करो, अनुष्ठान करो या मत करो, मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर एक बेलपत्र पर चंदन की बिंदी लगा करके एक अक्षत का दाना समर्पित जो व्यक्ति कर देता है, अपनी कामना कह करके उसकी सारी मनोकामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत खास है, जरूर कर लेना। सावन के महीने में कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में सुनिए दूसरा उपाय। अब ये जो दूसरा उपाय है, देखिए, अगर ये किस लोगों के लिए है, जिनके घर में धन नहीं आ रहा है ना, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, अच्छे से नहीं चल रही है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, धन में स्थिरता आ गई है, 2 साल पहले जैसे थे अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, स्थिर धन हो गया है, बढ़ कुछ नहीं रहा है। ठीक है ना, घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, या फिर धन नहीं बढ़ रहा है, या फिर घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, छोटा सा उपाय करके देख लेना, धन लक्ष्मी का प्रवेश अपने आप घर के अंदर होने लगेगा। गुरुदेव ने बताया मात्र 15 दिनों के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। जिस दिन से आप करोगे उस दिन से 15 दिन के भीतर भीतर। ठीक है, कभी भी इस उपाय को कर लेना। अपने घर पर आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनना। इस तरीके से आपको कपूर के टुकड़े चाहिए, है ना। कपूर कितने लेने हैं, गुरुदेव ने बताया था 7 कपूर के टुकड़े ले लेना।
मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये है कपूर, है ना। तो छोटे छोटे, अगर आपके पास में बड़ी सिल्ली है तो उसमें से आप 7 टुकड़े कर लेना छोटे छोटे, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद में आपको चाहिए होगी, ये है फिटकरी, है ना। ये क्या है? फिटकरी। जब भी कभी भी ऐसा समय आता है, मैं हमेशा इस उपाय को बताता हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था। आपको फिटकरी के 2 टुकड़े चाहिए। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े फिटकरी के। और आपको चाहिए खड़ा नमक। ध्यान देना, ये नमक है, फिटकरी के दाने नहीं है। इस तरीके से जो साबुत नमक आता है ना, इस नमक की आपको 1 टुकड़ा चाहिए। 1 डेली आप ले लेना इस टुकड़ी की, ठीक है। तो 7 कपूर के टुकड़े हो गए, 2 फिटकरी के टुकड़े हो गए और 1 नमक का टुकड़ा हो गया, ठीक है ना। इन तीनों चीजों को एक कांच की प्याली में डाल देना, है ना। कांच की प्याली में आपको इन सभी सामग्री को रख देना, तीनों की तीनों चीजों को, ठीक है। और इसे अपनी दुकान, फैक्ट्री या फिर कोई व्यवसाय चलाते हो, कोई ऑफिस है, वहां पर जाकर के रख देना और 15 दिन के अंदर अंदर आप असर देख लेना। आपका जो व्यापार है वो उत्थान पर चलने लगेगा, है ना। अगर आप किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए अगर आप इस उपाय को करते हो, तो घर में किसी भी जगह पर या पूजा स्थल की जगह पर आपको इस कटोरी को रख देना है। उस घर में भी धन का आना स्टार्ट हो जाएगा। 15 दिनों के अंदर अंदर मात्र इसका असर दिखाई देने लग जाता है। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, आजकल के ज़माने में जंक फूड खाने वाले बहुत सारे लोग हैं और उनकी वजह से उनकी पेट की काफ़ी सारी बीमारियां हैं। और मैं कह सकता हूं कि कम से कम 50% जो लोग हैं वो अपनी पेट की बीमारियों से पीड़ित हैं, है ना। पेट की चाहे कोई सी भी बीमारी हो, कोई सी भी बीमारी, कोई भी, है ना, वो सारी की सारी बीमारियां इस एक उपाय से खत्म हो जाएगी। किसी भी दिन कर लेना इस वाले उपाय को, बहुत ही अचूक उपाय है। पेट की बीमारियां सारी की सारी खत्म। ध्यान से देखना, ये क्या है? आपको रुद्राक्ष नजर आ रहा है, लेकिन ये रुद्राक्ष नहीं है, ये है भद्राक्ष, है ना। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया ये कहाँ मिलेगा? तो आप जो गायत्री विद्यापीठ जो होती है वहां पर आप चली जाना, वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगा। या पूजा वाली जो शॉप है उस पर भी आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से भद्राक्ष कितने लेने हैं? मात्र 1 भद्राक्ष ले लेना है, ठीक है। और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल, है ना। इसके अंदर आपने जल डाल दिया और इसी के अंदर आपको उस भद्राक्ष को डाल देना है, ठीक है। ये भद्राक्ष भी डाल दिया। अब ये जल और भद्राक्ष का जो जल है, इसे लेकर के पहुंच जाना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर उपाय करने का एक तरीका है। आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है और जो आपने वहां पर भद्राक्ष वाला लोटा लिया है जिसके अंदर भद्राक्ष डाला हुआ है, उस भद्राक्ष को वापस निकाल लेना, है ना। और निकाल करके अपनी पॉकेट में रख लेना धो करके। और उस वाले जल को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित नहीं करना, आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो शिवलिंग में बीच में मोटी सी लाइन होती है ना, यहाँ पर आपको उस जल को समर्पित कर देना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। अब जब आप यहाँ से जल समर्पित करेंगे धीरे धीरे करके, तो आप यहाँ पर जल समर्पित कर देने के बाद में यहाँ पर एक पात्र लगा देना, ठीक है ना। और पात्र लगा करके जितना भी जल हो उतना आपको यहाँ पर इकट्ठा करना होगा, ठीक है ना। अब इसी वाले जल को महादेव जी को देखते हुए, अपनी पेट की बीमारी के बारे में विनती करते हुए, इस जल को आपको वहां का वहीं ग्रहण कर लेना है, पी लेना है पूरा का पूरा, ठीक है। जो व्यक्ति, गुरुदेव ने बताया अपनी कथा में, मात्र 3 दिन इस उपाय को कर लेना लगातार, आपकी जो भी पेट की बीमारियां होगी वो खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।